पिछले कई दिनों से मुंबई गुजरात हाईवे और थाना घोड़बंदर रोड पर ट्रैफिक जाम की परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी। आज जो है उप मुख्यमंत्री का दौरा था, किन्हीं कारणों से सुना जा रहा है कि उनका दौरा कैंसिल हुआ है। लेकिन अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं वो नई अधिसूचना के तहत जो है नई टाइमिंग्स इशू की गई हैं पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, एमबीबीपी पुलिस। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये हम खड़े हैं, ये जो हाईवे है NH-48, ये गुजरात से आने वाली गाड़ियाँ हैं। गुजरात की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ जो मुंबई की तरफ जा रही हैं, थाना की तरफ, नवी मुंबई की तरफ जा रही हैं। इन गाड़ियों को पुलिस एक जो नई अधिसूचना आई है उसके तहत क्या कुछ है वो उनको समझा रहे हैं, गाड़ियाँ किस तरीके से कहाँ रुकने का। इसके बीच आपको बता दें कि नई अधिसूचना क्या है। तो नया जो नोटिफिकेशन एमबीबीपी पुलिस, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो गाड़ियाँ जगह जगह जो रोकी जा रही थी, रात 12 से 6 बजे तक ही छोड़ा जा रहा था, उसको चेंज करके अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही इन बड़ी गाड़ियों को हाईवे पर रोका जाएगा, उनको होल्ड किया जाएगा। होल्डिंग पॉइंट जो थे वो आपको मैंने पहले बताया था, यानी थाना की तरफ, मुंबई की तरफ से या गुजरात की तरफ से आने वाली गाड़ियां, यहाँ खानीवड़े टोल नाका, इसके अलावा आगे चिंचोटी नाका, उसके बाद फाउंटेन, और इसके पीछे जो है अच्छाड़, गुजरात और पालघर की तरफ कुछ पॉइंट्स हैं, चारोटी के पास पॉइंट्स हैं जहाँ पे गाड़ियों को होल्ड किया जाएगा। तो टाइमिंग 2 हो गई है, सुबह 6 से 10 बजे तक ये गाड़ियों को नो एंट्री रहेगी सिटी में इन होल्डिंग पॉइंट्स पे इनको रुकना है, और उसके बाद शाम को 5 से 10 बजे तक नहीं चलना है, यानी इनको 5 से 10 बजे तक रुकना है। सुबह 6 से 10 नो एंट्री रहेगी बड़ी गाड़ियों के लिए, 10 चक्के और उसके ऊपर की गाड़ियों को, और शाम 5 से 10 बजे तक। ये नया टाइम टेबल काफ़ी अच्छा है जिसमें सुधार किया गया है, जिसकी वजह से अब गाड़ियाँ जो है, ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता था, अब उनको पीक आवर्स, आपको 6 से 10 यानी सुबह का पीक आवर्स, जिसमें शहर के लोग हाईवे पर कनेक्ट होते हैं और अपने गंतव्य तक जाते हैं, और वही शाम का 5 से 10 जब लोग रिटर्न आते हैं, ऑफिस टाइम जिसे कह सकते हैं पीक आवर्स। तो इन पीक आवर्स में अब जो है बड़ी गाड़ियों को नो एंट्री कर दी जाएगी, और इसके अलावा जो छोटी गाड़ियां हैं वो सुचारू रूप से चल सकेंगी। आज उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दौरा था, किन्हीं कारणों से वो दौरा रद्द होने की खबर है, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये जो खबर है ये आप लोगों तक शेयर करके बताइए। जो गाड़ी चालक परेशान थे, जिसकी आवाज़ मेट्रो सिटी समाचार ने पहले ही उठाई कि 18 घंटे अगर आप गाड़ियों को होल्ड कर रहे हैं तो 6 घंटे में कितनी गाड़ियां आप निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी सेट किया है, सुबह 6 से 10 बजे तक ये गाड़ियों को रुकाया जाएगा, और फिर 10 बजे के बाद यानी सुबह 11 बजे से इनको एंट्री दी जाएगी, शाम को 4 बजे तक, फिर 5 बजे से लेकर इनको बंदी की जाएगी 5 से 10 बजे तक, फिर रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इनकी एंट्री चालू रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पुलिस जो है, यहाँ पे देखिए एमबीबीपी पुलिस एजुकेट कर रही है, लोगों को बता रही है, अवेयर कर रही है। तो ये एक अच्छा कदम है। अगर आप देखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो ड्राइवर है उनको सुकून मिल पाएगा, उनको अपने खाने पीने का समय मिल पाएगा, उनको कोई असुविधा नहीं होगी। हालांकि NHI का जो काम है और उनकी जो सेवाएं हैं NH-48 पे बिल्कुल ही बकवास है, बावजूद इसके ट्रैफिक मैनेजमेंट करना अब ये पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। पिछले 2 दिन से लोग त्राई कर रहे हैं, जिसकी खबरें हम आपको सुनाई, ड्राइवर्स कुछ हमसे बात किए। तो ये साहब लोग जो हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं, अगर इतना बताने में सफल होते हैं तो बहुत ही अच्छा काम होगा। एमबीबीपी पुलिस देखिए खानीवड़े मीरा भाईंदर वसई आयुक्तालय चिंचोटी वाहतुक शाखा यहाँ पे कार्यरत है, खानीवड़े टोल नाका इस तरफ है, और बड़ी गाड़ियाँ देखिए फिर से ये सुचारू रूप से जा रही हैं। और लगभग आप देखिए सुबह का समय है, लगभग 12 बजने आ गए, और इस समय जो है बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय कहा जाएगा, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद यानी 11 बजे से लेकर दोपहर में कोई ट्रैफिक देखा जाए तो आमतौर पर नहीं होता, क्योंकि उस समय जो पीक आवर्स है, यानी जो ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं वो सब निकलते हैं, वो नहीं निकलते। इस दौरान ये गाड़ियाँ पास ऑन हो सकती हैं, और उसके बाद जैसे ही लोग ऑफिस से छूटते हैं 5 बजे से, तब इनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी और वो चालू रहेगी। रात को 10 बजे तक इनको रोका जाएगा, उसके बाद फिर से चालू कर दिया जाएगा। तो इस निर्णय पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उप मुख्यमंत्री के आने के पहले ये जो जगह जगह गाड़ियों को होल्ड किया गया था, इनसे कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, इसलिए प्रशासन को चौकन्ना रहना चाहिए। समस्या मतलब ये कि अचानक होल्ड की गई गाड़ियां फिर वो छूटेंगी तो फिर से ट्रैफिक जाम लगेगा। तो इससे बचने के लिए एटलीस्ट रेगुलेशन प्रॉपर किया जाए और इन गाड़ियों को स्मूथली उस टाइम पीरियड में छोड़ा जाए, और होल्डिंग करने के पहले उनको बताया जाए कि भाई आपको आगे थोड़ा दूर होल्ड करना है। ये सब काम जो है, ये ATMS है, ये जो है ATMS NHI का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसको करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से साल 2009 में प्रस्तावित ATMS अभी तक NH-48 पर इंस्टॉल नहीं हो पाया, जिस वजह से
पुलिस को भी कम्युनिकेट करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, रोड पे खड़े होना पड़ता है और उनको बताने के लिए भी तकलीफें होती हैं। तो खैर फिलहाल आपकी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और आगे के लिए अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।